आज की क्लास में हम जानेंगे, ठीक है, कि परिमेय संख्या होती क्या है, यानी कि रेशनल नंबर किसको बोला जाता है। तो हम कह सकते हैं रेशनल नंबर यानी द नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q not equal to 0 are called रेशनल नंबर। ठीक है, यानी हिंदी में आप एक्सप्लेन करना चाहो तो कर सकते हो। वैसी संख्याएं जिसे p by q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q क्या हो सकता है, पूर्णांक, तथा q का मान जो है 0 ना हो, वैसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है बच्चों, हम आसानी से बोल सकते हैं कि वैसी संख्याएं जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या हो, इंटीजर हो यानी पूर्णांक हो, और यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 हो, उस तरह की संख्याएं क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाती हैं। आप एक्सप्लेन कर सकते हो द नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। यानी कि कहने का मतलब ये है बच्चों कि आपको किसी भी तरह से नंबर दिए हों तो उसको मतलब आप जो है किस तरीके से उसको बताओगे कि संख्याएं जो है रेशनल हैं। ठीक है, पहचानने का तरीका आप लोगों को बताया जा रहा है यहाँ पे। तो देखो, आप लोगों को ध्यान रखना ये होगा कि किसी भी तरह की संख्याएं दी हुई हैं तो वहाँ पे आप लोगों को देखना ये है कि जो उसका कोई भी फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हो या विदाउट फ्रैक्शन हो। जैसे मान लो यहाँ पे 1 दिया है हमारा, -1, ठीक है, -1 दिया है, तो अब पूछा है कि रेशनल है या रेशनल है, तब आसानी से कहोगे कि सर ये क्या है, -1 रेशनल है। क्यों? क्योंकि हम इसे जो है -1/1 कर सकते हैं, यानी p by q के फॉर्म में हो गया। ठीक है, p by q के फॉर्म में वी कैन राइट हियर, यानी हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर होगा। और साथ ही साथ जो है q नॉट इक्वल टू 0, यानी ये इस कंडीशन को फॉलो, ठीक है, कर रहा है, यानी q का वैल्यू जो 0 नहीं है, इसलिए हमारा 1 क्या होगा, तो रेशनल नंबर हो जाएगा। उसी तरीके से देखा जाए बच्चों, 0 की बात की जाए, यहाँ पे अगर आपको 0 बोल दिया जाए कि रेशनल नंबर है या इरेशनल, तो आप आसानी से कहोगे कि सर ये जो है क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके बटे में यानी अपॉन में जो हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो कंडीशन में क्या बोला है, p का मान कुछ भी उससे मतलब नहीं है, लेकिन हाँ q का मान यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, q का वैल्यू क्या होना चाहिए, हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वैसी संख्याओं क्या बोलेंगे हम लोग, रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे अगर देखा जाए यहाँ पे, तो यानी कहने का मतलब 0 भी हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए बच्चों 5 है, तो 5 भी आप लोगों का रेशनल नंबर हो जाएगा। 7/9 ये भी रेशनल नंबर, -11/9 ये भी रेशनल नंबर। अब बारी आती है रूट की। बोलोगे सर रूट में दी हुई संख्याएं क्या रेशनल नंबर होती हैं, तो आओ बच्चों देखते हैं। और यहाँ पे एक कंडीशन होता है कि जब भी रूट में संख्याएं दी रहती हैं, आप सबसे पहले प्रयास करो उसका जो है स्क्वायर रूट निकालने का। अगर उसका स्क्वायर रूट निकल जाता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखो 16 है, 16 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी तरीके से ये 25 √25/36 है, इसका निकालेंगे तो 5 और इसका हो जाएगा 6, यानी 5/6 हो गया। यानी इन संख्याओं को जो रूट में दी गई थी, इनका हम स्क्वायर रूट निकाले, आसानी से निकल गया, जिसे हम p by q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जितनी भी सारी संख्याएं हैं जिन्हें हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वहाँ पे q का वैल्यू जो 0 ना हो, तो वैसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, तो रेशनल नंबर बोला जाएगा। ठीक है, रेशनल नंबर में क्या क्या आ सकता है, तो देखो रेशनल नंबर में आपका जो है नेचुरल नंबर आप ले सकते हो। ठीक है, नेचुरल नंबर में जितनी भी संख्याएं हैं वो रेशनल नंबर के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद जो इंटीजर हो गया, इंटीजर्स भी क्या होंगे, आपके जो है रेशनल नंबर के अंतर्गत आएंगे। आप होल नंबर भी ले लो, ठीक है, होल नंबर भी क्या होंगे, तो आप लोगों को जो है होल नंबर भी जो है रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। बस हमें एक ही कंडीशन ध्यान देना होता है कि q का वैल्यू जो है 0 ना हो, यानी जो डिनोमिनेटर होता है किसी भी फ्रैक्शन का, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला जिसको हम लोग हर भी बोलते हैं, वो 0 ना हो, तो वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक।